क्वेश्चन नंबर 38। 38 क्या है, 6x² माइनस 5x माइनस 6। मीन्स कि क्या करना है हमें, फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई। यहाँ पे क्या है 6x², लास्ट टर्म्स क्या है 6, तो 6 से क्या हो जाएगा 36, तो 36। ओके, अब क्या करना है हमें, इसको दो पार्ट में ब्रेक करना है, ऐसे कि मल्टीप्लाई करने पे 36 और प्लस या माइनस करने पे ये बीच वाला नंबर यानी -5 आना चाहिए। ओके, तो चलिए देखते हैं कैसे कैसे आएगा 36। तो एक होता है 6 6 36, ओके ना, 6 6 36 हो गया, लेकिन 6 को प्लस करेंगे 6 में तो होगा 12 और माइनस करेंगे तो 0 और हमें लाना है 5। मीन्स कि ये नंबर हम नहीं ले सकते हैं। ओके, और कैसे 36 आएगा, एक होगा 12 3 36 होता है ना, 12 3 36, लेकिन 12 में 3 को प्लस करेंगे हो जाएगा कितना 15 और माइनस करेंगे तो हो जाएगा 9 और लाना है हमें कितना 5। मीन्स कि हम ये भी नंबर नहीं ले सकते। और कैसे आता है, एक होता है 9 4 36, ओके, और 9 में 4 को प्लस करेंगे तो 30, माइनस करेंगे तो 5 और लाना भी हमें 5 ही है। मीन्स कि ये 9 और 4 हम ले सकते हैं। ओके, तो आइए लिखते हैं इसे, ये फर्स्ट नंबर जैसे फर्स्ट टर्म ऐसे ही लिखते हैं 6x² और ये साइन भी माइनस का वैसे रहेगा। अब ये 5 कैसे आ रहा है, ये तो माइनस करने पे आ रहा है, 9 में से 4 को माइनस करेंगे तब आएगा 5। ओके, तो क्या लिखेंगे पहले 9x, ओके ना, तो माइनस करके आ रहा है, तो अगर यहाँ पे माइनस का साइन अगर हम दे देते हैं तो यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस, तो हम जानते हैं कि सेम साइन क्या होते हैं, प्लस होते हैं, तब तो ये 9 और 4 13 हो जाएगा, यानी कि -13 हो जाएगा और हमें लाना है -5। तो यहाँ पे क्या देना होगा, प्लस का साइन देना होगा, है ना, प्लस 4x। अब देखिए एक माइनस का साइन एक प्लस का साइन, डिफरेंस साइन क्या होते हैं, माइनस होते हैं, तो 9 में से 4 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 5 और साइन बड़े वाले का होता है तो बड़ा 9 है, इसका साइन माइनस है, यानी कि क्या आएगा -5, आगे ना -5, है ना। ओके, तो ये सही लिख दिया हमने। अब ये -6 जैसे था वैसे हम लिख देंगे। ओके, अब ये 4 टर्म्स बन गए, दो दो के ग्रुप भी बन गए। ओके, अब देखेंगे इस वाले ग्रुप में क्या कॉमन है, तो 3 कॉमन है, क्यों, क्योंकि 3 के टेबल में 6 भी आ जाएगा, 3 2 6 और 3 3 9 भी आ जाता है। ओके, और क्या कॉमन है, तो यहाँ x² है और यहाँ x है, मीन्स कि x दोनों में कॉमन है। क्लियर, चलिए ब्रैकेट। अब 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 6 आएगा, तो 2 से, 3 2 6 और लाना क्या है x², तो हमने x कॉमन ले लिया है तो एक x यहाँ पे लिखना पड़ेगा, x² ये माइनस। अब 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 9 आएगा, तो 3 से, 3 3 9 और x हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पे x लिखना नहीं पड़ेगा। ओके, अब ये प्लस है, इस दोनों में क्या कॉमन है, तो इस दोनों में 2 कॉमन है, क्यों, क्योंकि 2 के टेबल में 4 भी आ जाएगा, 2 2 4 और 2 3 6, इसलिए 2 ये कॉमन है, कॉमन यानी कि SCF होता है। ओके ना, ये आप जानते हैं अच्छे से। तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 4x आ जाए, तो 2 2 4 और ये x, 2 2 4x। अब ये माइनस है तो प्लस माइनस माइनस। ओके, 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 6 आ जाए, तो 3 से, 2 3 6। ओके, अब ये क्या हो गया 2x - 3, यहाँ भी 2x - 3 और ये हमेशा इक्वल ही आते हैं। ओके ना, अगर इक्वल नहीं आ रहे तो आपने कहीं ना कहीं माइनस प्लस में गलती किया है। ओके ना, चलिए, तो आप क्या करेंगे, ये दोनों जब इक्वल है तो हम क्या करेंगे, एक ब्रैकेट में रख लेंगे 2x - 3 और जो ब्रैकेट के बाहर है उसे भी ब्रैकेट में लिख देंगे, जैसे कि ये 3x + 2। ओके, और यही फाइनल आंसर हो गया। ओके, चलिए देखते हैं फिर 39। यहाँ पे क्या है 3m² + 24m + 36। अब यहाँ पे एक चीज़ क्या है कि आप डायरेक्ट तो बना सकते हैं, आंसर आपका सही आएगा, लेकिन इसमें क्या है कि हम देख रहे हैं कि सब में कुछ कॉमन दिख रहा है। क्या कॉमन है, तो 3 सब में कॉमन है, तो हम पहले कॉमन को निकाल लेंगे इसमें। ओके, और ये कर्ली ब्रैकेट देंगे अभी। ओके, चलिए, तो 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 3m² आ जाए, तो m² से। ओके, प्लस, अब 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 24m आ जाए, तो 3 8 से 24 और m का m प्लस। अब 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 36 आ जाए, तो 12 3 36 होता है, इसलिए यहाँ पे 12 और ये ब्रैकेट क्लोज। ओके, हो गया, आपने कॉमन ले लिया हमने 3। अब क्या करना है, बस इसका कैलकुलेशन हमें करना है। ये फर्स्ट टर्म है, ये लास्ट टर्म है, तो फर्स्ट टर्म क्या m² यानी कि 1 को किससे मल्टीप्लाई करना है 12 से, तो क्या आएगा 12। इसको ब्रेक करना है ऐसे कि मल्टीप्लाई करने पे 12 और प्लस या माइनस करने पे ये बीच वाला नंबर 8 आना चाहिए। कैसे, तो 6 2 12 होता है और 6 2 8 होता है, मीन्स कि ये नंबर हम ले सकते हैं 6 और 2 को। क्लियर, और ये 3 जैसे वैसे लिखेंगे ब्रैकेट के बाद अभी, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे m² का m², ये प्लस भी, और ये 8 कैसे आ रहा है, इस दोनों को प्लस करने पे आएगा, है ना, तो क्या लिखेंगे 6m + 2m, हो गया ना, 6 2 8m + 12 जैसे था वैसे ही लिखेंगे और ये ब्रैकेट क्लोज।
ओके, अब ये हो गया 4 टर्म्स, दो के ग्रुप भी बन गए। ओके, ये 3 जैसे था वैसे लिखेंगे ब्रैकेट के बाद अभी। तो इस दोनों में क्या कॉमन है? तो m कॉमन है दोनों में। ओके, तो m को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि m स्क्वायर आ जाए? तो m से, प्लस अब m को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 6m आ जाए? तो 6 से। क्लियर है? ये प्लस, इस दोनों में क्या कॉमन है? तो इस दोनों में 2 कॉमन है। क्यों? क्योंकि 2 के टेबल में 2 भी आ जाएगा और 12 भी आ जाएगा। 2 6 12। चलिए, अब 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 2m आ जाए? तो m से, 2m प्लस अब 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 12 आ जाए? तो 6 से, 2 6 12 हो गया ये, और ये ब्रैकेट क्लोज। अब क्या करेंगे? यहाँ m प्लस 6 और यहाँ भी m प्लस 6, ये दोनों इक्वल हो गया, तो हम क्या करेंगे? m प्लस 6 ये ब्रैकेट में लिख देंगे। ओके, और ये ब्रैकेट के बाहर क्या है? m प्लस 2, तो इससे भी m प्लस 2 लिख देंगे, और ये वाला जो 3 था ब्रैकेट के बाहर, इसे यहाँ पे लिख देंगे। ओके, तो यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में? है नहीं जी? बस इस तरह के अगर कुछ कॉमन अगर निकल रहा है तो पहले हम ऐसे निकाल लेंगे। वैसे आप डायरेक्ट भी बनाते तो आंसर गलत नहीं आता, है ना? चलिए, लेकिन फिर अगर आप जैसे इसको बनाते और फिर बुक में देखते कि आंसर थोड़ा डिफरेंट है तो आप खुद कंफ्यूज हो जाते, आपको लगता है कि आपसे ये गलत बन गया, है ना? चलिए, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। ये क्या है? 4n स्क्वायर माइनस 8n प्लस 3। फिर से वही स्टेप, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से, तो 4 3 कितना होता है? 12। ब्रेक करेंगे इसे ऐसे कि मल्टीप्लाई करने पे 12 प्लस या माइनस करने पे बीच वाला नंबर यानी कि 8। तो कैसे आता है 12? तो एक होता है 4 3 12 होता है ना, लेकिन 4 में 3 को प्लस करेंगे तो 7 और माइनस करेंगे तो 1, और ये ना 7 है ना 1 है, ये 8 है, मीन्स कि ये नंबर तो नहीं ले सकते हैं। 6 2 12 हो गया, 6 में 2 को प्लस करेंगे तो 8, मीन्स कि ये नंबर ले सकते हैं हम। चलिए लिखते हैं 4n स्क्वायर। ओके, ये नंबर जैसे वैसे लिखते हैं, ये साइन भी जैसे वैसे ही लिखेंगे। ओके, चलिए, क्या ये 6 है और 6 में 2 को प्लस करने पे 8 आएगा, इसलिए 6n। अब क्या है कि अगर प्लस करना है और प्लस का साइन अगर हम यहाँ पे देंगे तो एक माइनस में और एक प्लस में डिफरेंस साइन हो जाएंगे, और हम जानते हैं कि डिफरेंस साइन क्या होते हैं? माइनस होते हैं। फिर क्या होगा? 6 में से 2 को माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा, और ये हमें लाना कितना है? -8। मीन्स कि हमें यहाँ पे क्या साइन देने होंगे? -2n लिखना होगा, है ना? अब देखिए सेम साइन हो गए, माइनस माइनस, तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे, 6 2 8, और साइन बड़े वाले का तो बड़ा 6 है, इसका साइन माइनस है, यानी कि -8। ओके, चलिए फिर, और ये +3 जैसे था वैसे लिख देंगे। ओके, अब ये 4 टर्म्स बन गया, तो ये 2 का ग्रुप बन गया। ओके, चलिए, अब इस दोनों में क्या कॉमन है? तो 2 कॉमन है दोनों में। क्यों? क्योंकि 2 2 4 भी होता है, 2 3 6 भी होता है। ओके, अब n स्क्वायर यहाँ है, n यहाँ भी है, मीन्स कि n भी दोनों में कॉमन है। ब्रैकेट, अब 2n को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 4n स्क्वायर आ जाए? तो पहले तो 2 2 4 और n लिख देंगे तो n स्क्वायर, ये माइनस। अब 2n को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 6n आ जाए? तो 2 3 6, और n तो हमने कॉमन ले लिया इसलिए n लिखना नहीं पड़ेगा। क्लियर है? अब ये माइनस, इस दोनों में क्या कॉमन है? तो यहाँ 2n प्लस 3 है, मीन्स कि कोई नंबर नहीं, यानी 1 कॉमन है इसमें। ओके, ब्रैकेट, अब क्या करेंगे? ये जैसे था वैसे लिखेंगे, साइन किसका हो जाएगा? ये माइनस है यहाँ पे, तो यहाँ पे प्लस का साइन, यानी कि यहाँ पे क्या लिखा आएगा? 2n, और ये प्लस है तो माइनस प्लस माइनस। ओके, और ये 3 का 3। ओके, चेक करेंगे इसे, माइनस प्लस माइनस, और 1 2n जा 2n, माइनस माइनस प्लस, और 1 3 जा 3, बिल्कुल सही है। अब ये 2n -3, यहाँ भी 2n -3, ये दोनों सेम हो गया, मीन्स कि एक हम इसे ब्रैकेट में रख लेंगे, और ब्रैकेट के बाहर क्या है? 2n -1, इसे भी ब्रैकेट में लिख लेंगे, और ये इसका आंसर हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 40 भी कंप्लीट हो गया। अब तक आप लोग को अच्छे से समझ में भी आ गई होगी कि कैसे ये बनाते हैं, है ना? मैं आपको बहुत ही ईजी प्रोसेस में इसको बता रहा हूँ। बुक वाले प्रोसेस में लिखते तो आपको कुछ स्टेटमेंट भी लिखने पड़ते, लेकिन मैं उस स्टेटमेंट को स्किप कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट आपको समझा रहा हूँ। ये गलत नहीं होगी, ईजी वे है बनाने का, ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए, है ना? चलिए फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41, ये क्या है? 6x स्क्वायर माइनस 17x माइनस 3। ओके, तो क्या करेंगे? फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई, 6 3 18, क्या आ गया? 18। अब क्या करेंगे? 18 को ब्रेक करेंगे दो पार्ट में, ऐसे कि मल्टीप्लाई करने पे 18 और प्लस या माइनस करने पे ये बीच वाला नंबर यानी कि -17 आ जाए। ओके, तो देखते हैं कैसे आता है 18। 6 3 18, मल्टीप्लाई करने पे 18 आ गया। 6 में 3 को प्लस करेंगे तो 9, और 6 में से 3 को माइनस करेंगे तो 3।
और हमें लाना है 17, मीन्स कि ये नंबर नहीं ले सकते हैं। ओके, और कैसे आता है 18? तो 9 2 18 होता है ना, 9 2 18। 9 में 2 को प्लस करेंगे तो 11 आ जाएगा, और 9 में से 2 को माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा, और हमें लाना है 17, मीन्स कि ये भी नहीं ले सकते हम। तो और कैसे आता है 18? तो 18 1 सा 18 होता है ना, और 18 में 1 को जोड़ देंगे तो 19, और माइनस करेंगे तो 17 आ गया, मीन्स कि ये नंबर ले सकते हैं 18 और 1 को। चलिए लिखते हैं। तो फर्स्ट नंबर, ये फर्स्ट स्टेप है। सॉरी, ये टर्म्स, इसको तो जैसे वैसे लिखेंगे, 6x², माइनस भी वैसे रहेगा। ओके, तो ये 17 आ कैसे रहा है? 18 में से 1 को माइनस करने पे, तो यहाँ पे लिखेंगे 18x। ओके, अब माइनस करने पे आ रहा है, तो यहाँ पे अगर माइनस का साइन दे देंगे तो यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस, तो सेम साइन क्या होते हैं? प्लस हो जाते हैं। तब तो ये क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे, यानी कि 18 ओवर 19, यानी कि -19 आ जाएंगे। गलत हो जाएगा ये, तो क्या देना होगा यहाँ पे हमें? प्लस x। ओके, ये x इसलिए लिखा क्योंकि 1x यानी कि x, तो 1 तो लिखना नहीं यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा? 18x माइनस में और ये प्लस में, तो डिफरेंस साइन क्या हो गया? माइनस। 18x में से 1x गया तो क्या बच गया? 17x। साइन किसका होता है? बड़े वाले का। तो बड़ा क्या? 18x, इसका साइन माइनस है इसलिए माइनस। हो गया ना अब सही? ओके, और ये -3 जैसे वैसे लिख देंगे। हो गया ये 4 टर्म्स। अब ये 2 के ग्रुप बन गए। ओके ना, ये आप लाइन नहीं ड्रॉ करना, ओके ना, ये मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए लिखता हूँ, है ना। चलिए तो देखते हैं इस दोनों में कॉमन क्या है फिर। तो दिख रहा है कि ये 6 कॉमन है दोनों में। क्यों? क्योंकि 6 के टेबल में 6 भी आ जाएंगे और 6 3 18 भी आ जाएंगे। और क्या कॉमन है? यहाँ x² है और यहाँ x है, मीन्स कि x भी दोनों में कॉमन है, तो x भी लिख देंगे ब्रैकेट। तो अब 6x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 6x² आ जाए? तो x से। ओके, 6 1 6 x² ये माइनस। ओके, अब 6x को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे कि 18x आ जाए? तो 6 3 18 और x तो यहाँ कॉमन है ही। ओके, प्लस। अब इस दोनों में क्या कॉमन है? तो 1 कॉमन है। ओके, क्योंकि इसमें कुछ कॉमन दिख नहीं रहा है इसलिए 1 कॉमन है। चलिए, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? x प्लस माइनस माइनस। ओके, और ये 3 का 3 हो गया ना सेम। x माइनस 3 दोनों इक्वल हो गए, तो एक ब्रैकेट में रख लेंगे, और ये ब्रैकेट के बाहर क्या है? 6x प्लस 1, इसे भी ब्रैकेट में लिख लेंगे और ये आंसर हो जाएगा x माइनस 3 इंटू 6x प्लस 1। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। ठीक है, 7x² माइनस 19x माइनस 6। फिर से वही चीज, फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई। 7 6 42, क्या आ गए? 42। अब क्या करेंगे? इसे ब्रेक करेंगे दो पार्ट में, ऐसे कि दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 42 और प्लस या माइनस करने पे ये बीच वाले नंबर यानी कि -19 आनी चाहिए। तो करते हैं फिर, कैसे आएगा ये 42? 7 6 42 होता है, लेकिन 7 6 13 और 7 में से 6 को माइनस करेंगे तो 1, तो ना यहाँ पे 13 है और ना ही 1 है, ये तो 19 है, इसकी ये नंबर नहीं ले सकते हम। और कैसे आता है 42? तो 14 इंटू 3 भी होता है ना, लेकिन इसको प्लस करेंगे तो 17 और माइनस करेंगे तो 11, बिल्कुल नहीं लेंगे ये नंबर। और कैसे आता है? तो 21 2 भी होता है 42, होता है ना, और 21 में 2 को प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा? 23, और माइनस करेंगे तो 19, तो ये नंबर ले सकते हैं 21 और 2 को। चलिए तो लिखते हैं 7x² माइनस, अब ये नंबर कैसे माइनस करके आ रहा है 19? तो 21x। ओके, तो माइनस करके आ रहा है, तो यहाँ पे अगर माइनस का साइन देंगे तो सेम साइन हो जाएंगे, और सेम साइन हम जानते हैं कि प्लस होते हैं, तो यहाँ पे क्या देना होगा? प्लस का साइन। ओके, तो क्या लिखेंगे? 2x, एक माइनस और एक प्लस में हो गया, डिफरेंस साइन माइनस हो जाएंगे। 21 में से 2 गया तो 19, यानी कि -19। ओके, और ये 6 हो गया 4 टर्म। अब ये दो दो के ग्रुप बन गए। अब इस दोनों में क्या कॉमन है? तो 7 कॉमन दिख रहा है दोनों में, और x² यहाँ भी और x यहाँ भी, मीन्स कि x भी कॉमन है। अब 7x को किससे मल्टीप्लाई कर दे कि 7x² आ जाए? तो x से, है ना, और ये माइनस। 7 को अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 21 आ जाए? तो 3 से, 7 3 21, और x कॉमन है ही, प्लस। इस दोनों में क्या कॉमन है? तो यार 2 कॉमन है ना। अब 2 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे कि x आ जाए? 2x आ जाए, तो x से 2 इंटू एक्स यानी कि 2x। अब ये माइनस का साइन है तो प्लस माइनस माइनस। अब 2 को किससे मल्टीप्लाई कर दें कि 6 आ जाए? तो 2 3 6, ओके ना। x माइनस 3 यहाँ भी और x माइनस 3 यहाँ भी, दोनों इक्वल हो गए। इक्वल हो गए तो एक हम ब्रैकेट में रख लेंगे, और ब्रैकेट के बाहर क्या है? 7x प्लस 2। ओके, इसे भी ब्रैकेट में रख देंगे और ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, है ना जी। इस तरह से एक्सरसाइज 7D पूरा कंप्लीट हो गया 42 क्वेश्चन तक, है ना। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा बनाने में और समझ में भी आई होगी, है ना। मैं इजी स्टेप में आपको बताया हूँ ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आए।
बस आप प्रैक्टिस करते रहिए, बहुत मज़ा आएगा बनाने में, है ना? चलिए वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ओके? और मुझे सपोर्ट कीजिए, है ना? ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।